अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सलमान जिलानी 3P न्यूज़ नेटवर्क की टीम के हमरा इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के थाने FB इंडस्ट्रियल एरिया में, जहाँ के SHO हैं शाहिद आदम बलोच। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनसे उनकी हालिया कारकर्दगी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइए कि यहाँ का चार्ज संभाले हुए आपको कितना टाइम हो गया है? यहाँ मुझे अफसाने वाला ने पिछले साल अप्रैल में डिप्यूट किया था, तकरीबन 1 साल मुझे हो गया है, 4 साल 1 साल हो जी। गया। सर इस 1 साल के अंदर आपने यहाँ पे किस चीज़ से क्राइम ज़्यादा देखा है? जब आप यहाँ पर चार्ज आपने संभाला था तब यहाँ पे किस चीज़ से क्राइम था और आपने आपका चार्ज संभालने के बाद उस क्राइम को किस तरीके से कंट्रोल किया? यहाँ ज़्यादातर तो कॉर्पोरेट क्राइम होता है, जिस तरह फैक्ट्री ओनर्स हैं, तो इनके बेसिकली ये तो इंडस्ट्री एरिया में आता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर मुलाजमान ने चोरी कर ली अपने मालिक से, या कोई चेक बाउंस हो गया, इस तरह के दीगर हमारे पास राशिद बेनाज रोड में नोट जहाँ स्ट्रीट क्राइम की वारदातें भी होती थी। तो वो खातिर हाथ उसमें इजाफा था, लेकिन हमारे SSP साहब की जो स्ट्रेटजी थी, उन्होंने आते ही एप्लीकेबल की, हमारी मोबाइलें भी रोडों पे नजर आने लगी और उनका जो नाकाबंदी का जो पॉइंट है, जिसकी वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ा इस इलाके के अंदर और अल्हम्दुलिल्लाह वो वारदातें बहुत कम हो गई हैं। मेन तो स्ट्रीट क्राइम पे ही फोकस है। एडिशनल आईजी साहब की तरफ से स्ट्रीट क्राइम के हवाले से बड़ा इसके ऊपर फोकस किया जाता है कि स्ट्रीट क्राइम की वारदात कम से कम हो। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रीट क्राइम पे हमारा ज़्यादा फोकस होता है। सर अभी आपने बताया कि आपको 1 साल हो गया, तो इस 1 साल के अंदर आपने एरिया के अंदर आपने जैसा भी ज़िक्र किया कि स्ट्रीट क्राइम का, सर स्ट्रीट क्राइम के हवाले से मतलब इस स्ट्रीट क्राइम से हट के अगर हम देखें तो कराची के अंदर सबसे बड़ा मसला चल रहा है गुटखा मावा, जिसके ऊपर IGCL की तरफ से एक ज़ीरो टॉलरेंस का एक ऑर्डर दिया हुआ है। तो सर इसके ऊपर आप और आपकी टीम किस तरीके से काम कर रही है? बिल्कुल, मंशियात के हवाले से और गुटखा मावा के हवाले से और दीगर मंशियात के हवाले से हमारे जो सीनियर्स हैं उनकी ज़ीरो टॉलरेंस है इसके ऊपर, और हम उसके ऊपर गाये बगाये कार्रवाई भी करते हैं। तो बेसिकली हमारे यहाँ तो कोई इतनी ख़ास कोई आबादी नहीं है, और इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उसमें हम खातिर खा कोशिश करते हैं कि गुटखे की ट्रांसपोर्टेशन को रोका जाए, या कोई छालिया लेके जा रहा है तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन को रोका जाए। छालिया जब हम पकड़ते हैं तो फिर उसको सीज करते हैं और वो माल हम ज़्यादातर कस्टम के हवाले करते हैं, या तो फिर वो सीज हो जाता है कोर्ट के ऑर्डर से, फिर वो हमारे यहीं पे रहता है। तो छालिया को हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्मगलिंग में छालिया होती है वो पकड़ी जाती है। और इसके अलावा गुटखा माफिया है सच हमारे यहाँ पे, क्योंकि इंडस्ट्री एरिया है, यहाँ इतना ज़्यादा आबादी नहीं है, जिसकी वजह से यूज़ नहीं करते लोग। तो अभी आपने जिक्र किया कि इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ इतनी आबादी नहीं है। सर मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके थाने के हदूद में कौन कौन से इलाके आते हैं? हमारे थाने में बेसिकली ये 2 ब्लॉक्स पर मुश्तमिल है, फेडरल एरिया के ब्लॉक 21 और ब्लॉक 22, यहाँ 2 ब्लॉक्स आते हैं। तो इसमें ज़्यादातर तो इंडस्ट्रियल एरिया और बहुत कम मतलब आबादी जो मजदूर टाइप की आबादी होती है, ये सराउंडिंग करती है हमारे सोराब रोड से, और इस तरफ हमें गुलशन लगता है, गुलशन इकबाल जी यहाँ से सराउंडिंग करती है। और ये आबादी जो ना इम्पेक्ट करती है, ज़्यादातर हमें क्राइम के हवाले से इम्पेक्ट करता है सोराब रोड, यहाँ से लड़के आते हैं और ये स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में होते हैं। और अभी रिसेंटली एक गन शॉट हुआ था हमारे यहाँ, तो मैं आपको बताता चलूँ, उसमें ये हुआ था कि 2 मुल्जिमान थे, उन्होंने 3 बंदों को रोक के लूटने की कोशिश की, तो गन शॉट हुआ था, हेड इंजरी हुई थी उस शख्स को। इसके बाद वो चूंकि वो नशे में होते हैं, गन शॉट करने वाले आइस का नशा करते हैं या तो कोई इस तरह का नशा करते हैं, तो अपनी मोटरसाइकिल वो जो थी उनकी वो मोटरसाइकिल छोड़ के चले गए। उस मोटरसाइकिल जी मोटरसाइकिल छोड़ के, चूंकि वो जल्दी जल्दी में असल में होते हैं, अब जब उनसे गन शॉट हो गया तो मोटरसाइकिल छोड़ के वो भाग गए। रात का वक्त था, 5:30 बजे का गन शॉट हो गया। सर मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये किस एरिया के अंदर हुआ? ये ब्लॉक 22 के अंदर हुआ था, मेन रोड राशिद बेनाज रोड। जी जी, ये शफीक मोड़ से थोड़ा सा आगे आते थे, हेस्कोल पंप है उसके बिल्कुल नेक्स्ट टू ये हमारे पास हुआ था वाकया। और वो जवानुल उमर लड़का था और ये सोराबकोट जा रहे थे, रास्ते में इनको रोका 4:30 बजे 5 बजे। तो ये दोस्त यार थे, इसमें थे उन्होंने मुजम्मत की मोबाइल देने पे, तो क्रिमिनल ने 2 क्रिमिनल थे, उसमें से एक बंदे ने गोली चला दी जिससे उसकी हेड इंजरी हुई थी और बहुत सीरियस कंडीशन में था। अब चूंकि वो लड़के थोड़ी पब्लिक जमा हो गई तो वो क्रिमिनल भाग गए वहां से। जब क्रिमिनल भागे तो उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल वहीं पे छोड़ दी। फिर हमने अपने सीनियर्स को बताया सारी चीज़ें, बच्चे के लिए भी हमने रश किया, हॉस्पिटल गए, और इसके बाद हमने इसको पहले तो रेस्क्यू किया। इसके बाद हमने जब उसकी मोटरसाइकिल कब्जे मिली तो हमने उसके मालिक का पता चलाया, तो सुबह तकरीबन 6 बजे हम पहले मालिक के घर तक पहुंच गए थे। तो वो 6 बजे? जी सुबह 6 बजे उसी दिन 5 बजे इंसिडेंट हुआ, 6 बजे तक हम उसके मालिक के घर पे पहुंच गए थे। और इसके बाद करते करते चौथे मालिक से उस बंदे ने अपने नाम पे मोटरसाइकिल कराई हुई थी, इसके अलावा 3 बंदों को बेची थी
भी मोटरसाइकिल उन्होंने अपने नाम पे नहीं कराई हुई थी। सेकंड सेकंड और थर्ड हैंड और फोर्थ हैंड पे हम जो जाके क्रिमिनल को पकड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह उसी दिन मतलब सुबह 2 बजे 2:30 बजे हमने क्रिमिनल को अपने उसमें ले लिया था। सुबह 6 बजे से लेके हाँ, सुबह 2-2:30 बजे तक 2-2:30 बजे तक अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ी कामयाबी हुई। तो मेहनत जाएगा नहीं जाती, फिर हमारे सीनियर्स भी मशवरा देते रहते हैं चीज़ों पे, और उनकी गाइडेंस के हवाले से हम चलते रहे, सारी चीज़ें देखते रहे। तो हमने सोराबगोड से एक लड़के को पिक कर लिया था, और उसके बाद दूसरा मुलजिम भी पकड़ा गया उसके 2 दिन बाद, क्योंकि वो फरार हो गया था। तो उसको आगे कहीं जाके हमने पकड़ा, ये हैदराबाद के करीब वो छुपा हुआ था। उसके बाद फिर हमने उसको पकड़ा, तो फिर दोनों बंदे अब अल्हम्दुलिल्लाह कस्टडी में, पुलिस के अब जेल है, जुडिशल ट्रायल के अंदर है वो, अब तक बेल नहीं है उनकी, ये तकरीबन 1 महीना हुआ है। इसके अलावा भी क्रिमिनल्स के हवाले से काम करते रहते हैं। एक आपने सुना होगा, एक छोटा बच्चा लेके एक हमारे पास शाहनवाज मुलजिम पकड़ा गया था। ये पकड़ा गया अपना गुलिस्तानी जौहर का रहने वाला था, और हमारे यहाँ वारदातें करता था, अपना छोटा बच्चा बिठाता था, वो 3 साल का मोटरसाइकिल पे, जी मोटरसाइकिल पे बिठाता था, और वो हमारे इलाके के अंदर वारदातें, वो ज्यादातर टारगेट करता था लेडीज को, खवातीन को, लेडीज को टारगेट करता था। ज्यादातर बच्चियां होती थी कॉलेजेस की, स्कूल की, या लकी वन मॉल चूंकि हमारे पास आता है, लकी वन मॉल से निकलते हुए सिंगल लड़की जाती थी तो वो उनसे पर्स छीना करता था। अब चूंकि बच्चा होता था, वुमन कोई चेक भी नहीं करता था, उसके पास पिस्टल भी होती थी, तो वो रूटीन में पुलिस तो चेक नहीं करती कि यार बच्चा है छोटा, घर पे जा रहा होगा, सहूलिया भी ऐसा बनाया होता था, तो वो कोने खांचे में देखता था कि सन्नाटे में कोई खातून जा रही है तो उसका पर्स लूटता था। और इसके अलावा भी जब हमने उसको अरेस्ट का पता चला, इसके खिलाफ 6 एफआईआर कटी हुई है गुलिस्तान जौहर थाने में, गुलशन थाने में। ये ईस्ट में ज्यादा वारदातें करता था, ईस्ट के अंदर ज्यादा, जी ईस्ट के ज्यादा वारदातें करता था। हमारे यहाँ लकी वन मॉल में शाम में अक्सर ये वारदातें होने लगी। फिर हमने इसको कोशिश करते करते कैमरे में इसको कैप्चर किया। जब अपनी इन्फॉर्मेशन बेस्ड हमने कार्रवाई की, तो इस बंदे का पता चला कि ये मुलजिम जो ना, जो बच्चा लेके घूम रहा है, इस तरह के पहले भी वारदातें करता रहा है, और ये इसकी बोले ऑलरेडी एफआईआर उसकी कटी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी, अब तक उसको तकरीबन 6 महीने में उसकी बेल हुई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी हमारी बड़ी अच्छी कार्रवाई थी। 6 महीने जब तक कोर्ट के अंदर है वो, और उसके जो जुडिशियल ट्रायल चल रहा है, तो उसमें ये कि कम से कम वारदातें तो नहीं हो रही हमारे इलाके के अंदर, अल्लाह का शुक्र है। उस वजह से हमारा बड़ा कमी आई है उस रेशियो के अंदर। मुलजिमान पकड़े जाते हैं, फिर जेल जाते हैं, वो जो एक लॉन्ग प्रोसीजर थोड़ा सा होता है इनको तो रोक के रखने वाला, इसके बाद ये आके सुधरते तो नहीं है, लेकिन फिर थोड़ा सा ये होता है कि वारदातों में थोड़ा कमी आ जाती है। जी जी सर, ये हो गया आपके काम से रिलेटेड। मैं आप जानना चाहूंगा आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कि आप सिंध पुलिस में आपका कब आना हुआ, और आपका थोड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। जी, मैं बेसिकली लियारी से बिलोंग करता हूँ, बलोच लासी हैं, और मैं 2002 में एज ए से इंडेक्ट हुआ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, साउथ से भर्ती हुआ था। और इसके बाद मास्टर्स हूँ, और एलएलबी मैंने किया हुआ है। एलएलबी किया 2003 में मैंने एलएलबी किया था। कहाँ से किया था? एलएलबी मैंने कराची यूनिवर्सिटी से किया। जी जी। तो 2002 में मैं अपॉइंट हुआ था, उसके बाद मेरा 1 साल लेता था एलएलबी का। 2003 में मैंने अपना एलएलबी कंप्लीट किया। इसके अलावा मैंने मास्टर्स इस्लामिक हिस्ट्री में किया हुआ है। और बस एक इश्तिहार आया था एसपीएससी का, तो हमें तो ऐसा होता है कि सरकारी नौकरी कहलाती है। थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड में भी ये होता है कि यार बंदा, हाँ गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, लेकिन बंदा जो प्राइवेट नौकरी करता है तो हमारे खानदान में समझाते थे बेरोजगार है, पता नहीं कब इसको फारिग कर दिया जाए। कारोबार तो नहीं सिलसिला होता, नौकरियां ही करते हैं हमारे ज्यादातर जो फैमिली बैकग्राउंड है उसका। तो सरकारी नौकरी का एक चाम था। जी जी जी। और बस एक चाम थोड़ा सा होता है जॉब का कि यार सरकारी नौकरी है, और फिर शौक भी था सर्व करने का। एज एएसआई में इसमें हम 2002 में अपॉइंट हुए। तो इसके बाद ट्रेनिंग की 2004 के अंदर 91 बेच था हमारा, वहाँ से पास आउट हुए। सईदाबाद में हमने ट्रेनिंग की। इसके बाद फिर चलते रहे मुख्तलिफ, पहले तो 2 जगहों पे साउथ में एडमोरल भी सर्व किया मैंने। इसके अलावा चौकी इंचार्ज सीनियर भी मेरा रहा, और इसी तरह मुख्तलिफ थानों में जॉब्स करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह जब सब इंस्पेक्टर हुए, अपर किया, तो फिर एसएचओ की। सब इंस्पेक्टर कब बने आप? सब इंस्पेक्टर हम 2006 में हो गए थे। 2006 जी 2006 में हम सब इंस्पेक्टर हुए। फिर इसके बाद जो पॉलिसी थी हमारे सीनियर्स की, वो इम्तिहान देना पड़ता है एसएचओशिप के लिए। वो जी जी अपर करने के बाद थोड़ा उस एग्जाम के बारे में बताओ, किस तरीके जी। वो एग्जाम बेसिकली जजमेंट का होता है कि ये जो जिस बंदे को हम एसएचओ लगाएंगे तो उसके अंदर इतनी एहलियत है कि वो मॉब को कंट्रोल कर सके, या एडमिन संभाल सके, या पुलिस जो हम तो सर ये होता किस तरीके से? ये
हम तकरीबन जब भी जरूरत पड़ती है SHO में लगाने की, तो फिर हमारे एडिशनल आईजी साहब है वो एक मैसेज चला देते हैं, उसके थ्रू तो पूरे कंट्रोल में मैसेज चल जाता है। और जो ख्वाहिशमंद हजरात होते हैं और जो एलिजिबल होते हैं, जिन्होंने अपर किया होता है और जो अपर किया होता है, सब इंस्पेक्टर होते हैं, जिनके खिलाफ कोई इंक्वायरी ना हो, जिनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस ना हो, तो वो जाके अपने आप को वहां पे प्रूव करेगा और उसको फिर एक ड्यू प्रोसीजर से गुजारा जाता है। उसमें एक रिटन टेस्ट होता है जिसमें हमारे ये पाकिस्तान पेनल कोड, CRPC और इन दफाओं के हवाले से एक वो होता है इम्तिहान होता है। ये करंट अफेयर्स ही होते हैं, ये बेसिकली हमारे पुलिस के हवाले से होता है, जिसमें पाकिस्तान पेनल कोड, CRPC और जो हमारी पुलिस प्रैक्टिकल वर्क है, पुलिस रूल के हवाले से जो प्रैक्टिकल वर्क है उसके हवाले से क्वेश्चंस होते हैं। और उसमें हमें बाद लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, बाद शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, वो पूरे हम करके हम उसी टाइम पे उसका रिजल्ट आ जाता है जिस वक्त हम पेपर देते हैं। उसके 1 घंटे बाद आपका इंटरव्यू होता है। तो मुख्तलिफ जितने भी जोन के DIGs हैं वो बैठते हैं और हमारे एडिशनल IG साहब खुद बैठे होते हैं उसके अंदर, और फिर उसका इंटरव्यू लिया जाता है कि वो कहाँ कहाँ सर्व कर चुका है कि ये एलिजिबल है कि वो कल पब्लिक के साथ अच्छी डील कर सके या अपने अमले के साथ अच्छे रवैये कर सके, क्राइम का कर्व कर सके, किसी तरह कोई रिश्वत ना लेता हो, तो उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा चेक किया जाता है। इसके बाद फिर हमें वो एक लिस्ट बना के क्वालिफाई किया जाता है और फिर मुख्तलिफ जोन में DIGs को इंटरव्यू होते हैं। DIGs को जब जरूरत पड़ती है उसी पूल से, वो जिन पूल में एडिशनल IG साहब सेलेक्ट करते हैं उसी पूल से उनको उठाया जाता है और उनको लगा दिया जाता है SHOs। लेकिन ऐसे जो लगने के लिए एकदम लाजमी है जी, कंपलसरी कर दिया गया है। ये हमारे गुलाम नबी मेमन साहब है, ये इनकी पॉलिसी थी, माशाल्लाह इनकी पॉलिसी के ऊपर बड़ा अच्छा अमल दरामद हो रहा है और इसी के ऊपर जो है काम करके SHO लगाया जाता है ताकि उसको प्यूरिफिकेशन हो। हर बंदे को SHO नहीं लगाते, तो कोशिश करते हैं कि पढ़ा लिखा जी अहल हो। इसी तरह मेरी तरह के लोग होते हैं, मतलब हम भी जैसे कैंडिडेट जिन्होंने मास्टर्स किया हो, LLB किया हो, जो थोड़े से अच्छे उसके हामिल हों शोहरत के, तो वो फिर उसके पूल में आ जाते हैं। सर अभी आपने बात करते हुए अभी आप अपने सीनियर्स की तारीफ कर रहे थे, तो लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपके SSP हो गए, SSP सेंट्रल और DIG वेस्ट जोन, तो आप उनके साथ किस तरीके से कांटेक्ट में हो, आपके साथ किस तरीके से कोऑपरेट करते हैं, किस तरीके से आपको अप्रिशिएट करते हैं? गरीब ये तो तकरीबन रोज की बुनियादों पे हमारे SSP साहब हमें डायरेक्ट कर रहे होते हैं और DIG साहब से भी हमारी गाय बगाए मीटिंग्स DIG साहब कॉल करते हैं, महीने में एक दफा वो हमें बुलाते हैं क्राइम के हवाले से, और वो फर्दर जितने भी थाने उसमें देखते हैं कि कितने क्राइम ज्यादा हुआ तो उस SHO से बात की जाती है, पूछा जाता है कि क्राइम कैसा हुआ, उसकी अपडेट क्या है अब तक, मतलब अगर इसमें कोई मुलजिम है इन्वॉल्व तो उसको आपने पकड़ा है नहीं पकड़ा है। और इसी हवाले से DSPs को भी इन्वॉल्व करते हैं DIG साहब, और SSP साहब तो जिस वक्त क्राइम होता है तो उस वक्त वो हमारे SSP साहब पीछे लग जाते हैं कि बस इसको क्रिमिनल को ट्रेस करना है किसी तरीके से, फिर हम नहीं सोते, फिर जाग के गुजारा करते हैं और फिर हम क्रिमिनल पकड़ते हैं किसी तरीके से। SSP साहब की पॉलिसी है क्राइम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और अगर हो जाता है इनकेस, क्योंकि क्राइम होता है दुनिया में, मौजूद माशरे हैं, तमाम जगहों पे क्राइम तो होता है डेफिनेटली, इसीलिए थाने बनते हैं सारी चीजें, और जब क्राइम होता है तो फिर आपने बंदा पकड़ना है किसी तरीके से, छोड़ना है जी फौरी तौर पर कार्रवाई, और फिर डे वाइज अपडेट लेते रहते हैं कि आज आपने क्या किया, कल आपने क्या किया, एक चीज हम उनको बताते हैं, उनकी गाइडेंस हम चलते हैं के साथ। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे और सुन रहे थे SHO एट द इंडस्ट्रियल एरिया शाहिद बलोच को। आपने उनको देखा और आपने सुना कि किस तरीके से वो SHO शिप के अंदर आए, किस तरीके से वो पुलिस सर्विस के अंदर आए। तो नाज़रीन, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय से आगाह करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।